शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। इस अव्यक्ति मास में Yeah, बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। that's it. Okay. आज का विषय है मास्टर मुक्ति दाता। अव्यक्ति शारी। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्ति दाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाए। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा एक एक बच्चा अब जीवन मुक्त बनेगा। कब जीवन मुक्त बनेगा ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। दिलाराम भट्टी का पॉइंट है सदगुरु सच्चे गाइड। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। बहुत कुछ मिल रहा है पुरुषार्थ करने के लिए। दिलाराम भट्टी करो, अव्यक्ति परिवार का करो, बाबा की मुरली के वरदान का करो, बाबा की मुरली के पॉइंट्स का मनन करो। नहीं, बहुत सारा होमवर्क है। लेकिन अटेंशन तो यही है कि कोई भी, जैसे दिलाराम में अच्छा है, सदगुरु सच्चा गुरु, सच्चा गाइड। तो अच्छा है, एक संकल्प है दिन भर में इस संबंध का अभ्यास करना है। गुरु के संबंध का बहुत महत्व होता है। बाप से संबंध बहुत इजी होता है, टीचर से भी पता है कैसे होता है, पर सतगुरु कदम कदम पर श्रीमत पर चलना, तो सदगुरु राजी रहता है। तो आज बाबा जो कह रहे हैं कि मुक्तिदाता बनो, तो मैं ये सोच रही थी कि मुक्ति का अनुभव क्या है। सबसे पहले तो घर है, फिर वो परम धाम है, फिर वो शांति धाम है, निर्वाण धाम है, मुक्ति धाम है। तो अगर वो जो एक एक गुण है, अगर हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाए, तो ऐसा अनुभव होगा कि हम मुक्त हो रहे हैं, और दूसरों को भी फिर उस प्रकार का अनुभव कराना। लोग तो मोक्ष चाहते हैं, नहीं हम जाएं फिर वापस ही ना आए। तो बाबा कहता है वो तो नहीं है, आना तो पड़ेगा, चाहे एक जन्म के लिए आओ, चाहे 84 का पार्ट बजाओ, पर आना तो पड़ेगा पार्ट बजाने। ऐसा तो कभी हो नहीं। वो कहते हमें लीन हो जाना है, ज्योति ज्योति में समा जाना है। तो बाबा कहते नहीं, घर है, विश्राम के लिए जाते हैं,
फिर अपना पार्ट बजाने के लिए आ जाते हैं। तो देखो घर की जो फीलिंग होती है ना, तो जब जब दिन में समय मिले, थोड़ा सा चलो मुझे घर चलना है, उसको परम धाम कहते हैं। परम का मतलब पार, पांच तत्वों से पार। तो ये भी एक अभ्यास है। घर जाने के लिए क्या करना है? पांच तत्वों से पार जाना है। वहाँ क्या होता है? शांति का अनुभव होता है, और हम सभी वाणी से परे होते हैं। तो ये चारों बातें हम अभ्यास में लाएं, तो ये भी पता है कि अगर मुझे मुक्तिदाता बनना है तो औरों को भी ये अनुभव कराएं। मुझे तो जब पहली बार मैंने सुनाया, जो निमित बहन थी उसने बताया कि आपका घर तो पांच तत्वों से पार है, ये प्रकाश है, तो मुझे तो एकदम ऐसा लगा कि मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? घर चाहिए ना, हर एक को घर तो चाहिए। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, घर मिल गया। फिर बताया राजधानी है, वर्षा है, तो चलो वो भी मिल गया। क्या करना है, लक्ष्य भी मिल गया। तो बहुत ही ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। और आजकल तो 7 दिन के बाद धीरे धीरे बताते हैं। हमको तो आधे घंटे में पूरा कोर्स करा देते थे। ये घर है, ये तुम्हारा बाप है, फिर ये वर्षा है, अभी राजधानी में जाना है, तो बस ठीक है, और क्या चाहिए, राइट? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम खुद पहले मुक्ति का अनुभव करें ना, क्योंकि मुक्ति का अनुभव करेंगे ना, फिर जीवन में मुक्ति का भी अनुभव करेंगे। लेकिन अगर मुक्ति का अनुभव नहीं है तो जीवन मुक्ति का भी नहीं होगा ना। तो इसलिए थोड़ा अभ्यास करें हम कल तक, और देखें कैसा हमको लगता है, कहाँ तक हम शांति धाम, मतलब एकदम शांत स्वरूप, दिन प्रतिदिन मोड़ जहाँ जरूरी है बोलते हैं, नहीं तो वाणी से परे निर्वाण धाम, वो सब अनुभव होने बहुत जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी आप सब ऐसे मुक्त बन, दूसरे को तभी बना सकते हैं या दाता तभी बन सकते हैं जब खुद के पास वो अनुभव हो, ज्ञान भी हो, अनुभव भी हो। हाँ, तो ज्ञान तो हमारे पास है ही, और अनुभव को हमको बढ़ाना है अपने घर जाने का। हमारी तो दादी है, दादी मनमोह दीदी मनमोहिनी, बस घर चलना है, एक ही नारा चलाती थी वो, अब घर चलना है। और वो भी बाबा के साथ चलना है, राइट? इसलिए बाबा कहते हैं अभी बाप सब ऐसे मुक्त बन, आप सब ऐसे मुक्त बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो, जो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस है। बाबा हमको कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस रहो, राइट? पर बाबा को डेट कॉन्शियस कहते, एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। मुक्ति का अनुभव मतलब जीवन मुक्ति, जीवन में मुक्त, राइट? जीवन में है, जीवन से मुक्त नहीं, जीवन में रहते हुए मुक्त रहना। तो ये स्थिति कैसी है कि जो कुछ परिस्थिति है, कितना कुछ दिन भर होता है, हम उपराम रहे, परम धाम निवासी हैं।
तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल का जीवन मुक्ति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। बहुत काल का जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो सतयुग में राज्य भाग्य तो हमें मिलता ही है ना। और सतयुग में जीवन मुक्ति, सतयुग में जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति में भी राज्य भाग्य। इसका मतलब अगर हम बहुत समय बहुत काल जीवन मुक्ति में रहते हैं तो राज भाग्य के भी अधिकारी बनते हैं। क्योंकि राज्य भाग्य के लिए जीवन मुक्ति दूसरे शब्दों में है सब राज अधिकारी। क्योंकि संगम युग पर तो राज्य भाग्य नहीं मिलता ना, सब राज्य अधिकारी। तो इसलिए जितना जितना स्वयं के ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि सब पर मेरा राज्य है। नहीं, बाबा कहता है ये कर्म इंद्रिय तुम्हारे कर्मचारी हैं, और जो कर्मचारी है वो आपके अंडर होने बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए मुक्तिदाता, तो इसलिए रिवाइज करते रहो, अभ्यास करते रहो कि मुक्ति धाम क्या है, मुक्त कहाँ से होना है। बेशक बाबा ने बहुत, हम लोगों ने कर्मातीत अवस्था, कर्म के बंधन, कई बार बैठते हैं ना याद में, एकदम याद आता है अरे ये करना है। कर्म जो है ना वो खींचता है। तो वो बंधन सा है। तो कैसे, एक दादी ने तो ये कहा कि अगर सेवा का भी संकल्प आता है वो भी बंधन है। क्योंकि जब याद में बैठ रहे हैं तो बस याद ही रहे। जैसे कि नहीं बाबा कहता है कि लव में लीन हो जाओ, तो ऐसे याद में भी इतने लीन हो। ऐसा भी नहीं है होना चाहिए कि कुछ बिगड़ रहा है, आपका ध्यान चाहिए और आपको मैं तो याद में हूँ। वो तो अटेंशन रखना है, पर कोशिश करके थोड़ा फ्री हो करके और फिर याद में बैठेंगे तो कर्म खींचता नहीं है। तो इसलिए अभी हम सभी अभ्यास करेंगे अनुभव करने का। कैसा घर में क्या अनुभव होगा, क्योंकि जब घर में होंगे तो कोई अनुभव नहीं है, वहां तो एकदम शांत में है, साइलेंस में है ना। लेकिन यहाँ पर तो घर का अनुभव हो सकता है ना। तो अभी हम कुछ मिनटों के लिए अपने घर चलते हैं। मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, ये सब अनुभव हम सभी करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।